हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश शर्मा और फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक छोटी सी एक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन लेंगे। टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कॉमन सी एक्टिविटी है, आपने बहुत बार करके देखी है, छोटी क्लासेस में आपने इसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, सुने हैं कि जब भी हम अपने सूखे बालों पे एक कंघी को रगड़ते हैं या हम किसी स्केल को, सूखी स्केल को अपने बालों पे रगड़े तो स्केल वो चार्ज हो जाती है। और इस तरह इस चार्ज की हुई प्लास्टिक की स्केल को या कॉम को जब भी आप छोटे छोटे घास के टुकड़ों या कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाएं तो वो टुकड़े कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए पहले तो ऐसा करके देखते हैं कि रियली ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्या मेटल की स्केल यूज करेंगे तब भी ऐसा ही होगा या सिर्फ ये प्लास्टिक की स्केल से ही होगा? और फिर उसके बाद इसके पीछे क्या फिजिक्स है, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये प्लास्टिक का स्केल है, हमने इसको चार्ज किया किसी ब्लैंकेट के साथ रब करके, और जब इस चार्ज स्केल को हम कागज के छोटे टुकड़ों के पास लेकर गए तो उन कागज के टुकड़ों पे फोर्स लगी। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब स्केल प्लास्टिक का होगा। मेटल के स्केल के साथ ऐसा फोर्स आप नहीं देखेंगे। उसका कारण ये है कि मेटल का स्केल कंडक्टिंग होने के कारण यदि चार्जेस को एकमुलेट भी करता है तो डिस्चार्ज हो जाते हैं वो चार्जेस। आप और भी डिफरेंट बॉडीज़ के साथ ऐसा कर सकते हैं। यू कैन टेक वन प्रोट्रैक्टर, आप उसको भी चार्ज करें, और चार्ज कैसे भी करें, ब्लैंकेट से रगड़ के, अपने कपड़ों से रगड़ कर, और जब आप उस प्रोटेक्टर को कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता हुआ महसूस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम होगा उस प्लास्टिक की स्केल को या उस कॉम को चार्ज करना, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना। आपने उसको वुलन क्लॉथ के साथ या ब्लैंकेट के साथ या सूखे बालों के साथ रगड़ा तो क्या देखा? उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी किसी प्लास्टिक की बॉडी को आप इस तरह से बालों के साथ या वूल के साथ रगड़ें तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और बालों पे या ब्लैंकेट पे या वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही इस स्केल को रखा तो इस स्केल ने अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं, मान लीजिए, एक परफ्यूम लगा के यहाँ पे खड़ा हो जाता हूं तो मेरे सराउंडिंग में, यहाँ पर इस रूम में जितने लोग हैं वो सारे फ्रेग्रेंस को महसूस करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखें कि ये फ्रेग्रेंस का जो इंटेंसिटी है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं है। मेरे जो बिल्कुल पास में खड़ा होगा उसको फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा इंटेंसिटी का महसूस होगा, लेकिन जो दूर होंगे लोग उनको फ्रेग्रेंस शायद बिल्कुल भी महसूस ना हो। यानी फ्रेग्रेंस का इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, और यहां पर भी ऐसा ही है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। सो इफ आई टेक 2 पॉइंट्स A एंड B, तो क्योंकि पॉइंट A काफी क्लोज है इस नेगेटिवली चार्ज स्केल के, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां फील्ड कम होगा। इसका मतलब हुआ कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। आप एक चीज रिकॉल करें अपनी थ्योरी से, आपने क्या पढ़ा था कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसमें यदि कोई डाइपोल है इस तरह से या फिर इस तरह से, तो उसके दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स जो लगती है ना वो बराबर फोर्स होती है। फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं Q/E होता है ना। जब E ही बराबर है तो फोर्स बराबर होगी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो उल्टा काम है। एक जगह पे नजदीक वाले पॉइंट पे फोर्स ज्यादा लगेगी और दूर वाले पॉइंट पे फोर्स कम लगेगी। इसलिए यहां पर जब भी कोई कागज का टुकड़ा, मैंने थोड़ा उसको बड़ा करके शो किया ताकि आपको समझ आए, ऐसे बहुत सारे टुकड़े यहाँ स्कैटर्ड हैं कागज के या स्ट्रॉज जो भी हैं यहाँ पर। आप देखिए, पहले जब ये स्केल इसके पास में नहीं थी तो ये नॉन पोलर था। इसके पॉजिटिव चार्जेस का और इसके नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर था वो एक ही जगह था। ये कोई भी पोलैरिटी शो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस स्केल के संपर्क में आया, जैसे ही स्केल के इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में आया, तो क्या हुआ? ये पोलराइज हो गया। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे एटम हैं। हम किसी एक एटम की बात करें तो उस एटम में क्या हुआ? थोड़ा स्ट्रेचिंग हुआ है ना, आयोनाइज नहीं हुआ ये, क्योंकि उसके लिए काफी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी शायद।
लिए थोड़ा स्ट्रेच हुआ, और स्ट्रेच होने से नेगेटिव की तरफ को पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव, तो दो सीट्स बन गई चार्जेस की, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द स्केल एंड नेगेटिव चार्ज अवे फ्रॉम द स्केल। ये बन गया अब इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। वो कितना होगा? दैट विल बी ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हम डिस्टेंस को 2a मानते हैं, और उसका डायरेक्शन कहां पे होता है? आप जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैंने इसको P यूनिट वेक्टर लिखा, इज इट? और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। लेकिन कैसी फील्ड? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हुआ कि जहां पर फील्ड ज्यादा वहां फोर्स ज्यादा लगेगी। कौन से फार्मूला से? FQE के फार्मूला से। और जहां पर फील्ड कम होगी वहां फोर्स कम लगेगी। तो क्योंकि इस जगह पर ये थोड़ा दूर है इसके कंपैरिजन में, और ये पॉइंट नजदीक है, तो दूर वाले पॉइंट पे ये नेगेटिव है, ध्यान रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स लगनी यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो यहां पर फोर्स लगी इधर को, राइट। एंड से दिस फोर्स इज इक्वल टू F1। तो F1 जो होगा ये कहां को लगा? दिस इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है पॉजिटिव चार्ज। और क्योंकि नजदीक है ना ये इसके, तो R कम है, तो यहां पर फोर्स लगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ज्यादा फोर्स लगी F2। तो यहां पर F1 लेस है और F2 मोर है। कैन यू गेट इट? तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लगी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में। नेट फील्ड ऊपर की तरफ ज्यादा हुई, तो F2 इज मोर। सो हेंस वी कैन से कि छोटा सा पेपर का टुकड़ा या छोटा सा घास का तिनका इस स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, और डाइपोल मोमेंट के कारण ऐसा हुआ। इज इट राइट?